हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसी शानदार और जानदार स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने सीख लिया तो हर वीक आप जो है वीकली बेसिस पे अपनी रेंटल इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल हाँ जी, ये ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा कि आप निफ्टी वीज के थ्रू कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन उस समय लॉट साइज अलग था, आज का लॉट साइज अलग है। तो आज के इस वीडियो में अगर आप वीकली निफ्टी बीस से रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं और वो भी अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए, तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज के वीडियो में डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट कीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता चले। तो सही है दोस्तों, अब इसके लिए चलते हैं। मैं आपको निफ्टी वीज दिखा देता हूं कितने रुपए का है और क्या कैलकुलेशन लगाना है आपको उसमें, जिससे आप वीकली बेसिस पे उससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं और मंथली आपको कितना इनकम उससे जनरेट होने वाला है और वीकली कितना इनकम आपको जनरेट होने वाला है। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये निफ्टी वीज जो है ये बिल्कुल निफ्टी 50 का रेप्लिका है सर। ये बात तो आप मानते हैं, सही है सर। ये जो है निफ्टी 50 का रेप्लिका है, यानी कि जैसे रिटर्न निफ्टी 50 बना के देगा वैसे ही रिटर्न ये भी बना के देगा। ये मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ईटीएफ का मतलब है एक्शन ट्रेडेड फंड। तो आपका पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में ही लग रहा है सर, आपका पैसा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसी में लग रहा है ना, ठीक है सर। इसके थ्रू निफ्टी 20 के थ्रू, ठीक है सर। अब आपके पास कितने यूनिट होने चाहिए इस निफ्टी 20 के, जिससे आप निफ्टी 20 में कवर्ड कॉल कर सके। अब कवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं आपको। कवर्ड कॉल बेसिकली हैजिंग को बोलते हैं, यानी कि हैज करते हैं आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, अगर आप निफ्टी को बाय करना चाहें तो आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हैं, ठीक है सर, जिसे एफ एंड ओ भी कहते हैं। और अगर आप निफ्टी को बाय करना चाहें तो सी के थ्रू बाय कर सकते हैं, यानी कि कॉल के थ्रू, ठीक है सर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रीमियम रहता है और वो प्रीमियम समय के साथ साथ आपका गल जाता है अगर वो ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि अगर आप निफ्टी 50 को बाय करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं या आप इसका एमएफ खरीद सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। अब जिन लोगों को निफ्टी बीज में इन्वेस्टेड ही रहना है, इनको रहना ही इसमें और रेगुलर बेसिस पे रेंटल इनकम को भी जनरेट करना है, तो उन लोगों को क्या काम कर सकते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी इसमें लगा सकते हैं जिससे वीकली बेसिस पे आपके पास यहाँ से पैसे आते रहें। ये तो बात आपको क्लियर है कि जितने रिटर्न आपको निफ्टी 50 बना के देगा उतने रिटर्न निफ्टी 20 भी बना के देगा। बहुत माइनर सा ट्रेकिंग एरर रहता है, इतना तो क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिए, एक निफ्टी 20 का प्राइस क्या है इस समय, 288 रुपये 39 पैसे है आपके सामने, ठीक है सर। और इस समय निफ्टी 50 का प्राइस क्या है, ठीक है सर। निफ्टी 50 का प्राइस क्या है, निफ्टी 50 का प्राइस है सर, एक एक निफ्टी 50 का प्राइस क्या है, निफ्टी 50 का प्राइस है 25,796 रुपए के आसपास इस समय निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। कितना कर रहा है, 25,796। मैं फ्यूचर वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। इतना ये जो है ट्रेड कर रहा है। अब इसका एक लॉट कितने का होता है, अगर आप इसका पी या सी खरीदना चाहेंगे तो एक लॉट कितने का है, वो 25 का है, ठीक है सर। कितने का है, 25 का। अब इसे कवर्ड कॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इससे जो है ना हैजिंग करते हैं। जो भी आपके पास माल पड़ा हुआ है, अगर इन केस वो ऊपर नहीं जा रहा है या आपको लगता है कि ऊपर चला जाएगा और अभी जो है वो पड़ा हुआ है, आपने लिया हुआ है और वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप उस पर रेंटल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो में निफ्टी बीच के थ्रू समझने वाले हैं। यहाँ पे हमें कोई फ्यूचर बाय नहीं करना, कोई ऑप्शन बाय नहीं करना, खाली सेल करना है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है कि जितने का भी निफ्टी 50 का लॉट है इसमें 25 से आपको गुणा कर देना है। तो आपका जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आएगा सर, 6,44,900 रुपए के आसपास आपका जो टोटल अमाउंट है वो निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 6,44,900। अब इसमें देखिए निफ्टी 50 का प्राइस कितना चल रहा है, 288 रुपये 39 पैसे, ठीक है सर। कितना चल रहा है, 288 रुपये 39 पैसे।
तो आपने जब निफ्टी 50 के इंडेक्स में 25 से गुणा करा, क्यों करा? क्योंकि इसका लॉट साइज कितने का है? 25 का है सर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपको एक वैल्यू मिल गई जो कि है 6,44,900। ये ऊपर नीचे होती रहेगी प्राइस वाइज, तो इसमें कंसीडर मत करना दोस्तों आज की कैलकुलेशन को। जिस समय भी आप काम करेंगे उस समय आप खुद से इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है सर। अब निफ्टी 50 का निफ्टी 20 का प्राइस कितना है सर? 288 रुपये 39 पैसे, ठीक है सर। तो अगर मैं इसको इसमें भाग दे दूं 288 रुपये 39 पैसे को, तो मुझे इसके यूनिट कितने खरीदने हैं ये मेरे को पता चल जाने वाला है। तो ये आएगा लगभग 2236 के आसपास। आप भाग करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना और मुझको बताना। मैं राउंड ऑफ में इसका वैल्यू ले लेता हूं कि आपने 2237 यूनिट किसके खरीद लिए? निफ्टी बीच के, जो इसकी वैल्यू बनती है लगभग 6,44,900 के आसपास, ठीक है। अब आपके पास निफ्टी के एक लॉट के बराबर निफ्टी बीच पड़े हुए, यानी कि मोटा मोटा राउंड ऑफ में ले लूं तो 6.5 लाख रुपए का आपके पास निफ्टी बीच पड़ा हुआ है। अब इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, उसका तो प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिल ही रहा है, या नहीं जा रहा, मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस पर रेंटल इनकम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा तो मैं इस पर और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहेंगे कि अगर हमारे पास सर 1 लाख रुपया है तो क्या करें, 2 लाख रुपया है तो हम निफ्टी 20 पे कैसे कवर्ड कॉल कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बशर्ते आपका प्यार इस पे मिलता रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ठीक है सर, आपके पास 6,50,000 रुपए के क्या है, राउंड ऑफ पे ले लिया है, बाकी मैंने टोटल कैलकुलेशन आपको बता दी क्या है आपके पास निफ्टी 20 पड़े हुए हैं, ठीक है सर। अब आपको पता है कि आप अपने ब्रोकर के साथ इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है सर। और प्लेस से आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिन, ठीक है सर। क्या मिल जाएगा? मार्जिन आपको प्लेस करने से मिल जाएगा। उस मार्जिन से क्या करेंगे? लगभग निफ्टी बीच का 1% ऊपर, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी 50 के इंडेक्स का 1% ऊपर, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स की इस समय वैल्यू क्या है? 25,796 रुपए के आसपास इसकी जो है वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इसका 1% देखूं मैं तो कितना आ जाएगा? लगभग मोटा मोटी पकड़ लूं तो 250 रुपए के आसपास, ठीक है सर, यानी कि 250 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैं अगर 250 पॉइंट जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 26,050, ठीक है। इसका सीई अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो अभी तो आप देखेंगे एक एक्सपायरी 3 तारीख में ही है, यानी कि कल ही है जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अगर देखेंगे कि इसका जो 10 तारीख वाला है, 10 तारीख वाला सीई है, अगर आप उसे शॉर्ट करते हैं, ठीक है सर, उसे शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा कि वो लगभग आपको उसका जो प्रीमियम है वो 107 रुपए के आसपास है। कितना है? 107 रुपए के आसपास है। तो अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं 107 रुपए को तो आपको 2600 कितना 75 रुपए के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है सर। 2675 रुपए आपको इस प्रीमियम का शॉर्ट करने का मिल जाएगा, यानी कि आप 107 पॉइंट यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 10 तारीख का, अगर आप इसका शॉर्ट करते हैं सीई, ठीक है सर, कॉल, यानी कि आप कॉल शॉर्ट करते हैं। अब आपने क्या करा कि इस यहाँ तक जो है निफ्टी 50 नहीं जाएगा तो ये प्रीमियम जो है आपका हो जाएगा 107 रुपए, ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि सर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आना चाहिए कि अगर ये प्रीमियम ऊपर की तरफ गया, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ गया तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे आपके पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं, किसके? निफ्टी बीच के भी यूनिट पड़े हुए हैं सर। कितने पड़े हुए हैं? जो कि मैंने आपको बताया 2237 यूनिट आपके पास किसके पड़े हुए हैं? निफ्टी बीच के। तो आपका निफ्टी 50 जब ऊपर बढ़ेगा तो आपका जो है निफ्टी बीच का प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा, ठीक है सर, बढ़ेगा। अगर 1% ये बढ़ेगा तो 1% लगभग ये भी बढ़ेगा। इसमें से ट्रैकिंग एरर हटा दो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं कोई थीटा गामा कुछ भी इसमें जो है नहीं कंसीडर कर रहा। आप देखेंगे थीटा डेल्टा में कुछ भी नहीं ले रहा, मैं सीधा सीधा प्रतिशत वाइज आपको कंपेरिजन बता रहा हूँ आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आपका 1% ये भी बढ़ेगा, ठीक है सर, 1% ये भी बढ़ेगा। तो 1% जब ये बढ़ेगा तो इस पे आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। और अगर निफ्टी का इंडेक्स एक्सपायर कर गया, यानी कि 26,050 के नीचे नीचे रह गया, कब तक? 10 तारीख तक, ठीक है सर। 10 तारीख तक अगर
10 अक्टूबर तक अगर ये जो है नीचे नीचे रह गया तो ये 107 रुपये का टोटल प्रीमियम आपका हो जाएगा। ठीक है सर, जिसकी वैल्यू कितनी है 2675 रुपये के आसपास आपको जो है ये मिल जाने वाली है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। 2675 रुपये आपके हो जाएंगे और इसी के साथ साथ इसका जो प्रीमियम बढ़ेगा वो भी आपके पास जो है रहने वाला है, यानी कि 2237 रुपये भी आपके पास ही रहने वाले हैं। तो मोटा मोटी मान लो कि अगर आपको 2 रुपये भी इस पे मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो ये निफ्टी वीज है इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी भी हो जाती है। ठीक है सर, कितनी? 2 रुपये की बढ़ोतरी भी हो जाती है, यानी कि ये 290 भी हो जाता है। तो आपको 2 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। तब भी देखेंगे आपकी, अगर आपको 2 रुपये मिलते हैं तो 4400 कितना हो जाएगा? अगर आपको 2 रुपये मिलेंगे तो 4450 रुपये का जो है आपको प्रॉफिट यहाँ से हो जाने वाला है। अब आप बोलोगे सर 6.5 लाख रुपए लगाए हमने तो 6,50,000 रुपये, और आप बोल रहे हो कि उस पर खाली 2675 रुपये यहाँ से मिलेंगे और जो है 4450 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे। अगर सारी पोजीशन हम एग्जिट कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट ही कितना सा होने वाला है ना? कितना होने वाला है आपका प्रॉफिट? तो आप देखिए, इन वाले को छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है, आपके टैक्सेस वगैरह में चले जाएंगे, ब्रोकरेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो 6 4 10 का जीरो, हासिल बचा 1, ये तो आप समझते हैं, और 7, तो ये जीरो जीरो कर लो तो लगभग भैया आपके 7,000 रुपये यहाँ से वीकली बनेंगे। तो ये है आपकी रेंटल इनकम। और ऐसे 4 एक्सपायरी एक मंथ में रहती हैं, तो आपका लगा लीजिए कितना हो जाएगा सर? 728,000 रुपये की आपकी रेंटल इनकम मंथली यहाँ से आएगी। मजा आया नहीं? कितनी आएगी? 28,000 रुपये, 6.5 लाख रुपए लगा के रिस्क फ्री। अब आप बोलोगे सर मार्केट में दो ही कंडीशन होंगी। देखिए, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो आपका जो ये 4450 रुपया ये तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडेक्स से जाएगा तो ये ऊपर ही, लेकिन उस वीक अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो आपको यहाँ से 2650-75 रुपये तो ये मिल ही रहे हैं। मोटा मोटा मान लो सर 100 रुपये का प्रीमियम तो आपको वीकली मिल ही सकता है ना। कितने का? 100 का, तो ये 2,500 रुपये का हो जाता है। ठीक है सर, कितने का हो जाता है? 2500 रुपये का। ये भी छोड़ो सर, मैं तो कहता हूँ कि 2,000 रुपये भी अगर आप वीकली बना रहे हैं तो आप मंथली कितने बनाएंगे? 8,000 रुपये तो प्रीमियम से ही बना लेंगे। ठीक है सर, थोड़े से एडजस्टमेंट कर लें तो 8,000 रुपये आपके यहाँ से बनेंगे। और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गया, ठीक है सर, तो क्या होगा कि आप सपोज करिए निफ्टी, अगर एक कंडीशन ये भी आती है कि 2600 कितना 2650 रुपये का हमने सीई बेचा है, इससे ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो सर आपका जो निफ्टी बीच के यूनिट पड़े हैं वो आपके यहाँ पे लॉस को कवर करेंगे जब भी ये ऊपर निकलेगा। और आपका लॉस कब होगा? आपने 100 पॉइंट तो यहाँ पे खाई रखे हैं, तो आपका लॉस जो है इसके भी 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद चालू होगा, यानी कि आपका लॉस शुरू होगा कितने रुपए से? 26,150 रुपये के बाद में आपके लॉसेस लगने चालू होंगे, क्योंकि 100 पॉइंट आपने यहाँ पे प्रीमियम भी ले रखा है पहले से ही। ठीक है सर, तो आपका लॉस 26,150 के बाद शुरू होगा। और इसके साथ साथ हैजिंग का फायदा यही है कि अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आपने जो निफ्टी बीच खरीद रखा है वो आपका लॉस को पूरा रिकवर करेगा, क्योंकि उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। ठीक है, तो ऊपर की टेंशन खत्म हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि ये ऊपर की तरफ आए, अब एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, देखिए एक वीडियो में समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगर आप बोलेंगे आपको ये अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट, तो मैं अगले वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करूंगा और ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपके पास 6.5 लाख रुपए ना हो के पैसे कम है, तब आप इसमें कवर्ड कॉल करके कैसे रेगुलर बेसिस पे वीकली रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए छोटा सा मैं बता देता हूँ, बाकी ब्रीफ में अब अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर ये जो है ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है सर, तो मैंने बताया आपका लॉस कहाँ से चालू होगा? 26,150 के बाद। ठीक है, तो आपका निफ्टी बीज बढ़ेगा, उसको कवर कर लेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अब इसमें आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? जब भी आपने देखा कि आपका जो है 26,150 पे 26,050 पे निफ्टी खड़ा है, यानी कि जहां आपने जो बेचा था वहीं पे जो है निफ्टी खड़ा है, तो उसका प्रीमियम भी थोड़ा बहुत बड़ा होगा। ठीक है सर, 100 पॉइंट के आसपास नहीं बढ़ेगा। अगर एकदम सडनली आपने जैसे ही बेचा दूसरे दिन ही निफ्टी बढ़ गया तो अलग बात है, आपको प्रीमियम ऊपर दिखाई देंगे। अगर दो तीन दिन में भी बढ़ता है तो आपको देखेंगे टाइम डीके के साथ साथ प्रीमियम भी आपका घट जाएगा। ठीक है सर, तो क्या करना है, आप उसके ऊपर वाले प्रीमियम भी बढ़ गए होंगे, तो जितना लॉस आपको यहाँ के पॉइंट में हो रहा है,
यानी कि जो आपने सीई बेचा 26,050 रुपए का, उसका प्रीमियम लेने के बाद जिसमें 100 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलना है, वो वाला प्रीमियम जाके आप जो है शॉर्ट कर दो। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है सर, आप वो वाला शॉर्ट कर दो, आपको वो लॉस नहीं होगा, आपके वो पॉइंट भी कवर हो जाएंगे और आपको वहां से प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी आप चार्ट पे जाके या ऑप्शन चेन पे जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आपको अगले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं आपको मुख्य बिंदु बता देता हूँ वीडियो के, क्या है कि आपके पास 6,50,000 रुपए का क्या है, निफ्टी बीच पड़ा हुआ है। ठीक है सर, आपने क्या करा, निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स का प्राइस चल रहा है उससे 1% ऊपर कैलकुलेट करा और आपने इसका एक सीई क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है सर, उसका प्रीमियम लगभग 100 रुपीज के आसपास होगा, जो लगभग 2500 रुपये बैठता है। ठीक है सर, तो ये आपको वीकली आपने शॉर्ट कराए तो आपको वीक में 2500 रुपये यहाँ से बनेंगे। ये आपकी रेंटल इनकम गई। ऐसा आपने अगर 4 वीक तक करा तो ये 10,000 रुपये बन जाते हैं। ठीक है सर, और इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है ये मैंने बता ही दिया। अगर ये इससे ऊपर की तरफ भागता है तब क्या होगा, आपके जो निफ्टी बीच के यूनिट पड़े हैं 6,50,000 रुपए के, ये भी तो 1% ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, इसीलिए इसे कवर्ड कॉल कहते हैं। अगर ये नीचे की तरफ गिरता है क्या होगा, या तो निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगा, तो जब नीचे की तरफ गिरेगा तब तो आपको ये 2500 रुपये श्योर और शॉर्ट बन गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या है, बच गए आपके पास ये निफ्टी बीज। अब इसमें थोड़ा सा बहुत लॉस दिखाई देगा तो आप फिर अगले वीक 1% पे जाके शॉर्ट कर दीजिए। ये तो आपके पास पड़े ही हुए हैं पहले से ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपको वीकली बेसिस पे कॉल को शॉर्ट करना है, लगभग निफ्टी के 1% ऊपर जाके। और निफ्टी में देखिए 1% का फ्लैक्चुएशन होता है, तो आपको एडजस्टमेंट करने आने चाहिए। और नहीं हो पाते हैं तो निफ्टी बीज आपका जो है कवर कर लेगा, उसमें भी कोई घबराने वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो कोई दिक्कत भी मुझे नहीं लगता कि आपको होने वाली है, लेकिन फिर भी ये करने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए कि आप वाकई में इस तरीके से काम करके वीकली बेसिस पे पैसिव रेगुलर एक्टिव इनकम को बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप दूसरा वीडियो और चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, घंटी को दबा के रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।